ओ हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 1 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 6 से 10 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप भी कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि केंजी अपने बंदों के साथ यू के पास आ चुका था और दोनों को बाहर आने को कहता है। तो यह सुन शिनिची और यू दोनों ही बहुत डर जाते हैं। अब आगे तो सभी योशी के गैंग मेंबर दोनों को घेरे होते हैं और दोनों को हार मानने को कह रहे होते हैं। योशी पर यह सब सुन यू का दिमाग घूमने लगता है और मन में ही कहने लगता है आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। और तभी यह देख यू कहता है, सुनो सभी, ये लड़का शिनिची इस मैटर से अलग है, तो प्लीज़ इसे जाने दो। तुम लोग तो मुझे ढूंढ रहे थे ना, मुझे माफ़ कर दो शिनिची, पर तुम इस मैटर का हिस्सा नहीं हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो यह सुन योशी आयोडो की तरफ इशारा कर कहता है, तो ये बंदा तुम्हारा अपोनेंट है, ठीक है, और यही तुम्हें मारने वाला है। तो आयोडो को देख दोनों की हालत खराब हो जाती है। और तभी अगले सीन में मसाकी के पास योसुके फ़ोन करता है और कहता है, मसाकी हमें वो बंदा मिल गया, वो हाईवे के पास नॉर्थ एग्जिट के पास है और 10 लोग भी उसके साथ हैं। तो यह सुन मसाकी कहता है, ठीक है, अगर वो वही लोग हैं तो मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको। और फ़ोन काटते ही मसाकी वहाँ के लिए जाने लगता है और तभी 2 बंदे से उससे टकरा जाते हैं। तो यह बंदा गुस्से में कहता है, मसाकी तुमने ऐसा क्यों करा? पर मसाकी जल्दी में होता है। तो यह देख दोनों बंदे और भी गुस्सा जाते हैं। तो यह देख मसाकी सामने आकर कहता है, क्या हुआ, हम जल्दी में हैं और मैं तुम्हारे साथ ये फालतू की बातें नहीं करूँगा, तो जल्दी करो। और तभी मसाकी आकियामा बंदे को ज़ोर से गाल पर मारता है और तुरंत ही नॉकआउट हो जाता है। और इस बंदे को नॉकआउट कर मसाकी अपने साथी के साथ यहाँ से जाने लगता है। तो मसाकी अपने बंदों को बताता है, मैं चाहे कितने बार भी उन बंदों को मार दूं, पर वो और भी मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि ये मार्शल आर्ट टेक्निक सेम ही वैसे ही है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और पर सभी में अलग अलग फाइटिंग स्पिरिट होती है। तो इसलिए ये पाम हिट बहुत ही खतरनाक डैमेज देता है अगर तुम डायरेक्ट अपने कलाई के दम से हिट करो तो, पर अगर तुम इसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो कलाई भी टूट सकती है। तो इसलिए अब मैं इसे थोड़े कम यूज़ करूँगा। और फिर अगले सीन में हम यू को देखते हैं, जो आयोडो से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू को लड़ाई की पोज करते देख योशी के गैंग के सभी बंदे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो इन्हें देख यू मन में कहता है, तुम सभी इतना क्यों हंस रहे हो? क्योंकि मैं इतना डर रहा हूँ और हिल रहा हूँ इसलिए, पर मुझे हिम्मत करना होगा और एटलीस्ट शिनिची यहाँ से जा सकता है तभी। और तभी यहाँ पर मसाकी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। और तभी मसाकी यू को देख शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो वही बंदा है। और तभी आयोडो यू को पकड़ने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिससे यू पीछे हटने लगता है। तो आयोडो कहता है, पीछे जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, तो इसलिए हार मान लो। और तभी मसाकी के दोस्त पूछते हैं, क्या ये वही बॉक्सर है जो हमने सुना था? तो ये सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो मसाकी कहता है, हाँ, इसे तो बेसिक भी नहीं पता कि कैसे खड़े होते हैं, ये एक बिगिनर है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? और मसाकी देखता है कि जो बंदे पीटे होते हैं यू से, वो हंस भी नहीं रहे होते हैं। और मसाकी देखता है कि यू ने बॉक्सर वाली पोज ले लिया होता है और मन में कहता है, मुझे ये करना ही होगा। और तभी अचानक से यू आयोडो के मुंह पर जोर से एक पंच मारता है, जिसे देख मसाकी हैरान हो जाता है और इससे आयोडो दूर जाकर गिरता है, जिससे देख सारे बंदे यहाँ पर खड़े हो शॉक हो जाते हैं। तो मसाकी कहता है, ये बंदे का फुटवर्क सही नहीं है और इसका बैलेंस भी, पर तब भी ये ऐसा कभी नहीं कर सकता था, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? और तभी हम देखते हैं कि आयोडो
के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और उसके आगे के 2 दांत भी टूट चुके होते हैं। और यह देख, यू आयोडो से कहता है अब हमें रुक जाना चाहिए, तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगा। तो यह सुन, आयोडो कहता है अभी यह फाइट खत्म नहीं हुआ है। यह प्रॉब्लम यह है कि जब मैं कमज़ोर दिखता हूँ या फिर मैं होता हूँ तो मैं तब भी अपनी पूरी जोर लगाकर ऑल आउट कर देता हूँ और उसे ख़त्म कर देता हूँ। तो यह कहकर आयोडो यू पर अटैक करने लगता है, जिसे यू मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा होता है। और यह देख, मसाकी कहता है यू ने उसे अब सीरियस कर दिया है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो बताओ यू। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नरेटर हमें बताता है कि जूडो फास्ट होता है। तुम कहते हो कि जूडो सभी मार्शल आर्ट से स्लो होता है, पर वो एक मिथ है। पर जो लोग रियल मैच देखते हैं वे जानते हैं कि जूडो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। और तभी आयोडो अपने हैंड से ही अटैक कर रहा होता है, पर यू भी चांस देखकर आयोडो पर भी अटैक कर रहा होता है, पर डरते हुए। पर यह देख, मसाकी कहता है मैंने पहले ही कहा था अगर तुम अचानक से हिट कर दो, पर अगर तुम घूमते रहोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पैरों से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनानी चाहिए। तो अगर तुम्हारी व्हील टूट गई तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम कोई भी फाइट जीत भी नहीं सकते हो। तो जल्दी से मारकर अपने स्टेप को पीछे ले लेना। पर तभी आयोडो यू के कपड़े पकड़ ही लेता है और तभी आयोडो यू को पकड़ जोर से ज़मीन पर पटकता है, जिससे यू नॉकआउट हो जाता है। और यू मन में कहता है मुझे याद आया मेरे पेन, वो पेन जो मैं हर दिन एक्सपीरियंस करता हूँ। और तभी यू हिम्मत कर खड़ा हो जाता है और कहता है पर वो पेन नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। और यू को खड़ा देख मसाकी और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो यह देख, आयोडो कहता है ये मुझे हैंडल करने दो, अगर ये खड़ा हो गया है तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो यह देख, योशी कहता है ये आयोडो अब मेरी भी बात नहीं मान रहा है और एक बंदे को कहता है तुम जाकर बाहर नज़र रखो कि कोई भी यहाँ ना आ पाए। तो यह सब देख मसाकी के दोस्त कहते हैं क्यों यू ठीक होगा। तो मसाकी मन में कहता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो यू, तुम खड़े क्यों हो गए हो। और तभी यू एक जगह पर रुक जाता है। तो यह देख, मसाकी कहता है ये अब हिल नहीं रहा है, ये डर भी नहीं रहा है। तो यू मन में कहता है इस जगह पर मैं अपनी जगह को नहीं खोने दूंगा इस वर्ल्ड में। पर अब मैं ज़्यादा अच्छे से आयोडो के मुंह को भी नहीं देख पा रहा हूँ, पर जैसे ही आयोडो मुझे पकड़ लेगा वो मुझे फिर से फेंक देगा। तो ये बंदा जूडो के अलावा भी कुछ और भी कर रहा है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो आखिर मैं सोच ही लूँगा कि क्या करना है। और लास्ट में यू काउंटर करने के लिए कुछ सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू आयोडो के मुंह देख रहा होता है और कैसे वो राइट हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और लेफ्ट से भी। तो यू कहता है अगर मैं अपने राइट हैंड को स्टॉप कर लेफ्ट हैंड से अटैक करो आखिर, और अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर यू को ऐसा देख मसाकी मन में कहता है आखिर तुम क्यों खड़े हुए। पर यू सोचता है अगर मैं जल्दी अटैक नहीं करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। और तभी यू आयोडो पर लेफ्ट हैंड से बार बार अटैक कर रहा होता है, जिससे आयोडो ब्लॉक कर रहा होता है। और जैसे ही आयोडो यू को पकड़ने की कोशिश करता है तभी यू फिर से आयोडो के मुंह पर अपने लेफ्ट हैंड से जोर से पंच मारता है। और अब यह पंच खाकर आयोडो अपने घुटने पर आ जाता है और नीचे गिर जाता है। तो यह देख योशी और सभी शॉक हो जाते हैं और मसाकी भी, और कहता है आखिर इसने ये कर दिखाया। और आगे कहता है इसने स्विच कर अपना काउंटर अटैक यूज़ करा। तो यह सुन मसाकी के दोस्त कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो मसाकी बताता है यू ने अपने लेफ्ट साइड को आयोडो से पकड़वाने की जानबूझ की कोशिश करता है, जिससे आयोडो अपने फेस को ओपन कर देता है। और यह देख तभी आयोडो के खींचने से यू का स्पीड बढ़ जाता है, जिससे आयोडो के मुंह पर उसे एक जोरदार काउंटर अटैक पड़ता है। और मसाकी आगे बताता है कि इस बंदे में कुछ बात तो है,
नहीं, ये ऐसा कभी नहीं कर पाता। और तभी यू कहता है मैंने ये कर दिया। पर तभी यू के लेफ्ट हैंड में जोर से दर्द होने लगता है और यह देख यू अपना हाथ पकड़कर बैठ जाता है और कहता है क्या ये टूट गया। और तभी यू को देख योशी और उसके सभी बंदे बहुत ही गुस्से में होते हैं और यू दर्द के कारण नीचे बैठा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में योशी और उसके बंदे यू को देख कहने लगते हैं पहले तो ये कमजोर बनने का नाटक कर रहा था और अब ये अपने हाथ टूटने का भी बहाना मार रहा है। अब हम तुम्हें जान गए हैं, तुम कमजोर नहीं हो, अब हम तुम पर एक साथ अटैक करने वाले हैं। तो यह सुन मसाकी इनके पीछे आ जाता है और कहता है ये एक फेयर फाइट थी, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। और तभी मसाकी को देख यहाँ खड़े सभी बंदे उसी की बात करने लगते हैं और उससे डरने लगते हैं। तो एक कहता है ये तो वही बॉक्सिंग क्लब में था पहले, ये बहुत खतरनाक है। और तभी मसाकी यू के पास आकर उसका डिसलोकेट फिंगर ठीक कर देता है। और तो यह देख योशी कहता है मसाकी तुमसे किसी ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस बंदे को यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो यह सुन मसाकी सभी से कहता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने यह रूल तोड़ोगे तो स्ट्रीट तुम्हें कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेगी। तो यह सुन योशी कहता है मसाकी लगता है तुम यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हो, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो यह सुन मसाकी इनके सामने आ जाता है और कहता है मैं तुम में से आधों को हॉस्पिटल भेज सकता हूँ, तो जिसे जाना हो वो सामने आए। तो यह सुन सभी पीछे हट जाते हैं। तो मसाकी को देख यू मन में कहता है आखिर मैं इसके सामने कैसा दिखता हूँगा। तो आगे योशी जाते हुए कहता है मसाकी तुमने अच्छा नहीं करा है, याद रखना हम दोबारा मिलेंगे। तो मसाकी कहता है ठीक है सभी तुम अब वापस जा सकते हो। तो आगे मसाकी जाते हुए यू से नाम पूछता है तो यू अपना नाम मसाकी को बता देता है और थैंक्स करता है। तो मसाकी कहता है ठीक है हम फिर मिलेंगे किसी स्ट्रीट पर। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम स्कूल का सीन देखते हैं और यू मन में कहता है जब से हम उस इंसिडेंट से वापस आए हैं तब से मैंने सिनीची से बात नहीं करी है। अब तो 2 महीने भी बीत गए हैं पर अभी तक पता नहीं कितनी बार मुझे लगा है कि मेरी लाइफ खत्म, पर सबसे ज़्यादा तो डर मुझे उन स्ट्रीट के अंधेरों से लगता है। पर और तभी सीन मसाकी पर आता है जो स्ट्रीट पर चल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी मसाकी स्ट्रीट में यू को देख लेता है और तुरंत ही उसके तरफ भागने लगता है और कहता है मुझे यकीन है वो यू ही है। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।